वेलकम टू दुआ गार्डनिंग। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं स्ट्रॉबेरी ग्रो करने के आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और स्ट्रॉबेरी हम देखेंगे किन तरीक़ों से ग्रो की जाती है। स्ट्रॉबेरी रूट्स के ज़रिए ग्रो की जाती है, जड़ें इसकी सूखी हुई मिलती हैं बाज़ार से। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी जो रनर्स के ज़रिए भी ग्रो की जाती है, यानी कि स्ट्रॉबेरी का आपके घर में प्लांट हो तो उसमें रनर्स निकलते हैं एक अरसे के बाद और उनको भी ग्रो किया जाता है। दोस्तों, रनर्स के ज़रिए स्ट्रॉबेरी ग्रो करने का तेज़ तरीन और बेहतरीन तरीका है। आप इस तरह भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी को हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी के सीड्स किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के सीड्स मैं जो है वो निकाल रही हूँ। स्ट्रॉबेरी के सीड जो है वो इसकी स्किन के ऊपर होते हैं, बाहर के साइड होते हैं, अंदर नहीं होते स्ट्रॉबेरी के। और इस तरह हम टूथपिक की मदद से या किसी भी नोकीली चीज़ या नाखून की मदद से इसके सीड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सीड कलेक्ट करने में जो इसके पके हुए मैच्योर सीड हैं, यानी कि जो डार्क कलर के हैं, आपको वही लेने हैं। जो लाइट कलर के सीड होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते। स्ट्रॉबेरी सीड जर्मिनेशन के लिए हम पेपर टॉवल मेथड यूज़ कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका यही है। तो आप इसको एक नैपकिन में स्ट्रॉबेरी के सीड रखकर और उसको एक एयर टाइट डब्बे में हमें डालकर बंद करना है, पानी डाल के। पानी जो है चारों तरफ, इसका टिश्यू पेपर जो है वो चारों तरफ से गीला हो जाए। ज़्यादा पानी खड़ा ना रहे इसमें, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। बस अब इस डब्बे को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ थोड़ी इसको गर्माई मिलती रहे। तो मैंने इसको जो है वो फ्रिज के ऊपर रख दिया था, क्योंकि वहाँ पे इसको गर्माई मिलती रही। अब जो है एक हफ़्ते के बाद हम चेक कर लेंगे। हर हफ्ते हमें चेक करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी पानी खुश्क हो जाता है या कभी जो है ना इसमें फंगस लग जाता है। तो हमें चेक करते रहना है। देखें, इसमें 2-3 सीड जो है ना जर्मिनेट शुरू हो चुके हैं और मज़ीद 2-3 दिन के बाद हमने जब चेक किया तो इसमें काफ़ी सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। छोटे छोटे पौधे बनना शुरू हो गए हैं और इसमें से हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। घर में लाई गई स्ट्रॉबेरी के सीड्स कलेक्ट करके हमने उसको ग्रो किया है, तो माशाल्लाह से इसमें काफ़ी सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। अब इसकी प्लांटिंग का वक्त है। अब इसकी हम प्लांटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जब हमारे बीज जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएं और उसमें थोड़ी सी स्टेम निकल आए, यानी कि आधे इंच पौन इंच की हमें स्टेम निकली हुई नज़र आए, डंडी निकली हुई इसकी नज़र आए, तभी हम इसको सॉइल में यानी कि मिट्टी में मिला सकते हैं। तभी हम इसको सॉइल में डाल सकते हैं, उगा सकते हैं। इससे पहले हम उगाएंगे तो इतना ख़ास जर्मिनेशन हमें नहीं मिलेगा। अब मैं इसके सारे सीड्स को निकाल के जो ग्रो हो चुके हैं उनको एक गमले में डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे पॉटिंग मिक्स ली है, कोकोपीट लिया है मैंने और वर्मी कंपोस्ट, 2 चीज़ें ली हैं। आप चाहें तो सादी मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो और बाकी के सीड जो है ना दोबारा मैं रख दूँगी फ्रिज के ऊपर बंद करके, और इसको जो है पूरे को मैं बड़े गमले में लगाऊंगी जब इसके सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। तो देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से हमने स्ट्रॉबेरी के सीड जो है वो जर्मिनेट कर लिए हैं और वो पौधे बन गए हैं। तो इसी तरह जो है 2 हफ्ते में हमारा रिज़ल्ट है, 2 हफ्ते का। तो आप भी स्ट्रॉबेरी के सीड्स लाएं और इसको अगर चाहते हैं कि हमारे घर में हो तो जर्मिनेट ज़रूर करें।